हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ HTML। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं HTML में एंड उसको कैसे डिजाइन करते हैं, हम उसको देखने वाले हैं। तो चलते गाइस एंड शुरू करते हैं। यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ टेबल का, ठीक है, टेबल डॉट HTML, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ठीक है, एजेड बाइट्स, ठीक है। एंड इसको बैठा देते हैं, ठीक है, टेबल। तो जिस तरह से IMG टैग है, जिस तरह से बॉडी टैग है, उसी तरह से टेबल इसमें भी एक टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है मुझे टेबल इस तरह से, ठीक है, ये एक टैग है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना लिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं ब्राउजर में आपको, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होता है TR-TD, ठीक है। देखो उसका क्या यूज होता है, TR, ठीक है। अब TR के अंदर आप TD ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ TD, ठीक है। इस तरह से मैंने लिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने हेडिंग 1, हेडिंग नहीं, अभी मैं इसे दिखाने के लिए आपको देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आप मल्टीपल कितना भी ले सकते हो, ठीक है। मैं अभी 2 लेता हूँ, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। तो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2, ठीक है। अब इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे बॉर्डर लेते हो, बॉर्डर 1 कर दिया मैंने, देखो तो इसमें बॉर्डर आ गया, ठीक है, बॉर्डर आ गया इसमें। अब यहाँ पे मैं एक और TR ले सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। एंड अगेन मैं इसको यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल इसमें भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है समझने के लिए, आप छोटा छोटा टेबल बनाना एंड देन उसको आप कंबाइन करने की कोशिश करना। जैसे कि मुझे क्या करना है कि मुझे एक ही यहाँ पे हेडिंग रखना है, ठीक है। अभी मैं एक ही हेडिंग रखूंगा, या ये वाला रखना है मुझे, तो मैं एक हटा दूँ। देखो अभी कैसे दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है कि ये एक हेडिंग पूरा का पूरा यहाँ तक दिखना चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना यहाँ पे यूज करना है कॉल स्पैन 2, ठीक है। तो अभी देखोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कर लेगा, ठीक है। एंड अगेन आप यहाँ पे इनलाइन स्टाइल भी दे सकते हो। जैसे कि स्टाइल मुझे क्या करना है कि इसको सेंटर में करना है, तो उसके लिए क्या है, CSS में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे आप कितना भी TR के अंदर TD ले सकते हो। TR के अंदर TD ही नहीं, आप यहाँ पे TR के अंदर TH भी ले सकते हो। TH मतलब हेडिंग होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ TR टेबल हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं TH देता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे देता हूँ हेडिंग। तो ये जो हेडिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, TH के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 हेडिंग लेता हूँ, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2, ठीक है। तो अभी आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, हेडिंग 1 हेडिंग 2, देखो कुछ बोल्ड में दिख रहा है आपको, राइट। तो जो हेडिंग बनाते हैं हम लोग TR के अंदर TH, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं TH के अंदर। अब टेबल के अंदर अभी टेबल ले सकते हो आप, ठीक है। टेबल के अंदर भी टेबल ले सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मैं चाहूं तो इस जो TD है ये वाला, इसके अंदर मैं एक और टेबल ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल, ठीक है, इस तरह से। फिर टेबल के अंदर स्टार्ट कहाँ से होगा, TR से ही होगा, या इसके अंदर ही आप TH या TD ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक TH लेता हूँ एंड हेडिंग इनर कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक और TR लेता हूँ एंड यहाँ पे TD लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस TR में हेडिंग होगा, इसमें उसका जो कंटेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से। तो अभी देखोगे आप तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपल बॉर्डर यूज कर लो 1, तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से यूज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे अगर मैं चाहूँ स्टाइल दे दूं कि विड्थ ये पूरा हो जाए, यहाँ तक हो जाए, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको विड्थ कहूंगा 100%। तो जितना भी होगा वहां पे खाली स्पेस वो पूरा 100% में हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो टेबल के अंदर टेबल, इसके अंदर भी चाहो तो नेस्टेड टेबल ले सकते हो, ठीक है। अब अभी हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिंक, ठीक है, लिंक रील स्टाइल सीट href css स्टाइल सीट एंड दिस, ठीक है। एंड हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेबल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं टेबल के लिए स्टाइल। अब
जिस तरह से हमने IMG के लिए लिखा, जिस तरह से हमने अलग हेडिंग टैग जितने भी एलिमेंट के लिए लिखे थे उसके लिए उसी तरह से सेम हम लोग यहाँ पे टेबल लिख सकते हैं एंड उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो जितना भी टेबल है ना सारे का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। देखो मुझे क्या करना है कि टेबल के अंदर जो TR है उसके अंदर जो TD है तो उसका मुझे देना है पैडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखो जितने भी, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको TR के अंदर जाओ, उसके अंदर TD ढूंढो, TR टेबल के अंदर जाओ, उसके अंदर TR ढूंढो, TR के अंदर TD ढूंढो, जितना भी TD होगा सबका पैडिंग 10 पिक्सल कर, मतलब 10 पिक्सल मैंने ये अभी जो मैंने लिखा 10 पिक्सल पैडिंग लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों साइड से, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 10 पिक्सल से। लेकिन अगर मैं यही लिख देता पैडिंग टॉप, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, और मुझे पैडिंग फॉर एग्जांपल की चाहिए था यहाँ पे पैडिंग बॉटम या पैडिंग लेफ्ट, तो इस तरह से भी मैं लिख सकता था। देखो टॉप एंड लेफ्ट से, तो इस तरह से भी मैं लिख सकता था। लेकिन इसका और एक यहाँ पे पैडिंग मुझे राइट से भी चाहिए था, ठीक है। पैडिंग राइट में कर दूं यहाँ पे कुछ 15 पिक्सल अलग देना, ठीक है। एंड पैडिंग बॉटम यहाँ पे 15 पिक्सल, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, तो वो कुछ इस तरह से ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको चारों साइड से पैडिंग कुछ डिफरेंट देना है या सेम देना है, अगर सेम ही देना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्या यूज करोगे, पैडिंग 10 पिक्सल देना है चारों साइड से तो एक ही बार यूज करो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे चारों साइड से देना है, अलग अलग देना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहला होता है देखो इस तरह से होता है, टॉप से मुझे देना है 10 पिक्सल, राइट ऐसे चलता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो टॉप फिर राइट आएगा, ठीक है। तो राइट में मुझे देना फॉर एग्जाम्पल की 15 पिक्सल, बॉटम में मुझे देना है यहाँ पे 20 पिक्सल एंड देन लेफ्ट होगा मुझे 10 पिक्सल। तो इस तरह से आप दे सकते हो, इंस्टेड कि आप पूरा लैपटॉप पूरा का पूरा ये बनाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप दे सकते हो एंड देखो ये एग्जैक्टली सेम काम करेगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप पैडिंग का यूज कर सकते हो HTML या CSS में, ठीक है, एंड अप्लाई कर सकते हो अपने एलिमेंट पे कहीं पे भी, ठीक है। एंड ये इसका मतलब होगा कॉमा अगर आपने लगाया, ठीक है, जितना भी टेबल के अंदर TR TD होगा उस सब पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं देखना है मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट में जाऊँगा एंड देन ये एलिमेंट वाले में जाऊँगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इस TR पे देखना है, मेरा ये टेबल है एंड मैं यहाँ पे आऊँगा TR, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये TR में ये वाला पैडिंग ले रहा है, इसमें यहाँ पे देखो ये हाईलाइट है यहाँ पे, ठीक है। अगेन मैं इस TD पे क्लिक करता हूँ, देखो ये TD हाईलाइट है, ये पे ये सारा पैडिंग ले रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने लिखा वो यहाँ पे दिखे। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि हमने यहाँ पे टी बॉडी यहाँ पे यूज नहीं किया है कहीं पे, अगेन एंड यहाँ पे एक चीज और दिखेगा आपको, टी हेड, वो की दिख नहीं रहा, लेकिन आप वो यूज कर सकते हो। देखो कैसे, ये टेबल में हटाता हूँ, ठीक है, ये टेबल में हटाता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ टेबल। अब मुझे क्या करना है, टी हेड, ठीक है, इस तरह से एंड टी बॉडी, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे टी हेड के अंदर पूरा जितना भी पूरा हेडिंग होगा टेबल का, तो मैं यहाँ बनाऊंगा TRTH हेडिंग होगा। तो जितना भी बड़ा, फॉर एग्जाम्पल कि 10 हेडिंग है हमारे पास, तो मैं 10 TH लूंगा एंड उसके अंदर हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड टी बॉडी के अंदर क्या होगा, हेडिंग का जो कंटेंट होगा, कॉलम होगा, तो उतना ही मुझे यहाँ पे भी TR लूंगा एंड देन मुझे यहाँ पे TD, ठीक है, इस तरह से। एंड मैं यहाँ पे जितना TH लूंगा उतना ही TD लूंगा, ठीक है। अगर नहीं लूंगा तो वो सही नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कितना 6 है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 ही लूंगा तो देखो कितना गंदा दिखेगा। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट डाल दूँ, ठीक है, अभी देखो, तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। ये देखो यहाँ पे कुछ आया नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे इतना ये नहीं था जितना कि ये यहाँ पे सेम होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रहा था। अगर यहाँ पे बॉर्डर दे दे तो बॉर्डर हम लोग यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल 1 दे सकते हैं, सिंपल 1, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। मुझे यहाँ पे स्टाइल करना है फॉर एग्जाम्पल की, तो मैं सिंपल यहाँ पे बॉर्डर में या TR में कहीं भी देना है मुझे बॉर्डर, ठीक है। तो मैं टेबल में या TRTD में कहीं भी बॉर्डर देना, बॉर्डर सॉलिड, ठीक है, 1 पिक्सल, ठीक है। एंड जो भी कलर देना है हैश कलर का कोड जो भी है, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये सेम ही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल कि मुझे टी आर या टी डी होगा, ठीक है। तो अगर आप उसमें दोगे तो आप देखो इस तरह से वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ खाली टी डी, सॉरी टी डी, तो आप देखोगे टी आर के अंदर जितना भी टी डी होगा उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मैंने अभी टी आर टी डी के लिए बनाया, यहाँ पे आप एक और बना के यहाँ पे टी आर के लिए बना सकते हो। फॉर एग्जांपल कि टी डी के अंदर एक और टेबल है, तो फिर यहाँ स्पेस में दूंगा, यहाँ पे एंड टेबल लिख दूंगा। देन अगर मैं यहाँ पे अब लिखूंगा तो इसके अंदर टी डी के अंदर जितना भी टेबल होगा वो उस पर अप्लाई हो जाएगा स्टाइल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे टेबल बना सकते हैं एंड उसका स्टाइल यहाँ पे लिख सकते हैं। विड्थ भी डिफाइन कर सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इस पर्टिकुलर जो टी आर है इसका स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे विड्थ मैं दे दूँ 50%, ठीक है। तो भी देखो इसका विड्थ पूरे का 50% हो गया, ठीक है। एंड ये नीचे वाला भी सेम ही खिसक जाएगा क्योंकि इसका जो ऊपर वाला हेडिंग है वो खिसक गया, ठीक है। तो इस तरह से आप विड्थ भी फिक्स कर सकते हो किसी का भी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आप अपने टेबल में। अभी यहाँ पे जाते हैं तो हमें जो यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है फॉर एग्जांपल कि इस तरह से दिख रहा है, राइट। यहाँ पे देखो स्पेसिंग सही नहीं दिख रही, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बॉर्डर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, टी आर कर देते हैं इसको एंड यहाँ पे भी कॉमा लगा देते। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बॉर्डर, ठीक है, कॉल स्पैन कोलैप्स, ठीक है। अब देखो अब कैसे दिखेगा हमारा टेबल, अब कुछ इस तरह से हमारा टेबल दिखेगा, ठीक है। एंड जितने भी स्पेसिंग थे वो गायब हो गए वहां पे बीच से। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, विड्थ को हटा देता हूँ, कहीं भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कि जो ये दो है यहाँ पे इस दोनों के लिए एक ही हेडिंग होगा, ठीक है। तो मैं यहां से एक हटा देता हूं, ठीक है, सॉरी इसको एक ही यहां से ये वाला हेडिंग कट कर देता हूं, ठीक है। अब देखा होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। यहाँ पे अभी कुछ आपको दिख नहीं रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कॉल स्पेन, ठीक है। कॉल स्पेन में देता हूँ 2। तो अभी देखोगे तो आपको वो ये दो के लिए कॉल स्पेन 2, कॉलम 2 कॉलम है यहाँ की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिया कॉल स्पेन 2। तो अब ये 2 के लिए मैनेज होगा यहाँ पे 2 के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और हटा दूं तो अब 3 ही होगा, तो यहाँ पे मुझे अब 3 देना पड़ेगा, कॉल स्पेन 3 देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अब 3 हेडिंग बच रहा है, ठीक है। तो मुझे अब 3 देना पड़ेगा, ये 3 के लिए मैनेज होगा, ठीक है। एंड अब क्या करना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल कि ये दोनों मर्ज करना। अभी हमने क्या किया था कि हेडिंग मर्ज किया था, ठीक है। 2 इसके लिए कॉलम के लिए मैंने एक हेडिंग रखा था, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि एक इन दोनों को मर्ज करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अभी मैं एक और यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर ही ले लेता हूँ टी आर एंड यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से एंड टी डी, ठीक है, टी एच एंड ए दे देता हूँ इसमें इस तरह से मेरा कुछ, ठीक है, टी डी, ठीक है। इसके अंदर बी देता हूँ, ठीक है। 2 ही रखते हैं तो ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। 2 ही रखते हैं एंड कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कि इन दोनों को मर्ज कर देना, ठीक है, ए एंड 1 को मर्ज कर देना, ठीक है। तो वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं तो इसके अंदर कुछ है नहीं, मुझे मर्ज करना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रो स्पेन 2, ठीक है, 1 एंड 2। तो अब देखोगे तो ये ए मर्ज हो जाएगा इन दोनों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉल स्पेन एंड रो स्पेन इसमें भी यूज कर सकते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे लेता हूँ हेडिंग में ए, ठीक है, इसी तरह से ले लेता हूँ हेडिंग बी, ठीक है, एंड 2-3 ले लेते हैं, ठीक है, बी सी एंड डी, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं खाली टी डी लूंगा, ठीक है, खाली टी डी लेना है मुझे। तो 1 कितने 4 है, ठीक है, तो 2 3 4, तो मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ले लेता हूँ, 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से मुझे कुछ इस तरह से दिखा। एंड मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो टेबल है ना इसका विड्थ में 100% करता हूँ, तो मुझे पूरा जितना विड्थ होगा वो 100% में दिखाई देगा। अब आपने कई वेबसाइट में देखा होगा कि जो फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला रो कलर होता है, ये नहीं होता, इसमें कुछ डिफरेंट कलर होता है, इसमें कुछ डिफरेंट कलर होता है, एंड देन इवन ऑड में, ठीक है। तो उसको कैसे हम कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेबल टी, ठीक है, डायरेक्ट में लिख सकता हूं मैं। तो एंड इसका nth चाइल्ड इवन, ठीक है, इवन, ठीक है, मुझे देना है
इवन और, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर रेड। अभी देखो क्या होगा अभी यहाँ पे, अभी क्या दिख रहा है आपको कि एक छोड़ के एक हो रहा है, ठीक है। एंड अभी मैं यहाँ पे अगर लिख दूं TR, ठीक है, अभी देखो देखो अब ये इसमें ले रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये वाला, अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे आऊं एंड 2 और बना दूं, ठीक है, 2 और बना दो TR, तो अब ये 1 एक छोड़ के इवन में ले रहा है, ठीक है, इवन में ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑड कर दूं तो अब ये फर्स्ट वाले से यहाँ पे लिखा ऑड, ऑड लिख दो, खाली बस ऑड लिख दो, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेगा आप, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे nth चैन, ये एक तरह से सूडो क्लासेस को बोलते हैं, सूडो क्लासेस, ठीक है। ये एक तरह से सूडो क्लासेस है एंड इसमें nth में बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको n, ठीक है। देखो इतने सारे TH में लिखता हूँ खाली, देखो इतने सारे, इसमें तो अभी कम ही लिखा है, और भी बहुत सारे होते हैं इसमें। तो आप इसको यहाँ पे देखना nth के बारे में, कुछ इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में, बट आप अपने से जरूर देखना, ठीक है। तो अभी देखो इस तरह से हम लोग इवन ऑड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कलर हमने भी थोड़ा सा उस तरह का दे दिया, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड कुछ इस तरह का कलर यूज कर दूँ, ठीक है, कुछ इस तरह का, तो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टेबल बना सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, कॉल स्पैन, रो स्पैन हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, टेबल के अंदर टेबल यूज कर सकते हैं। तो हमने इतने सारे चीजें समझी गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।